कभी सोचा है कि जब कोई कार चला रहा होता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी में असल में क्या फर्क होता है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं ना। आज हम भौतिकी के इन्हीं कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में स्पीड और वेलोसिटी जैसे शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स की दुनिया में इनका मतलब जमीन आसमान का है? तो आइए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले ना हमें दो और जरूरी चीजों को समझना होगा। दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये समझिए कि मोशन को समझने के लिए ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक ही सफर को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। तो दूरी यानी डिस्टेंस का मतलब बहुत सीधा है, कुल कितना रास्ता चला गया है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्क के 400 मीटर के ट्रैक पर पूरा एक चक्कर लगाया तो तय की गई दूरी हुई 400 मीटर। सीधी सी बात, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, बस कितना चले ये मैटर करता है। इसीलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अब आता है मजा। अगर उसी 400 मीटर के ट्रैक पर एक चक्कर लगाकर वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गए तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। जी हां, 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब ही नहीं कि कितना घुमा गया, उसे बस स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी से मतलब है। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है, इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इस एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। जरा सोचिए, कोई बिंदु ए से बी तक इस आधे सर्कल वाले रास्ते पर गया तो जो रास्ता तय हुआ यानी दूरी वो है करीब 15.7 मीटर। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सिर्फ 10 मीटर। ए से बी तक की सीधी लाइन है ना कमाल का फर्क। तो की टेक अवे क्या है? दूरी असल में चले गए रास्ते पर डिपेंड करती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट से मतलब है। और हां, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दूरी की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी, कम कभी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि ये दोनों बराबर कब होते हैं? इसका एक ही जवाब है, सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई चीज एक सीधी लाइन में चले, बिना अपनी डायरेक्शन बदले। बस इसके अलावा हर सिंगल केस में दूरी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगी। चलिए अब कहानी में टाइम को भी ले आते हैं, क्योंकि जैसे ही मोशन में टाइम जुड़ता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क ही स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क बन जाता है। एवरेज स्पीड, इसका हिसाब लगाना बहुत सिंपल है। कुल कितनी दूरी तय की, उसे कुल कितना समय लगा, उससे डिवाइड कर दो, बस। क्योंकि ये दूरी पर बेस्ड है तो जाहिर है इसमें भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं दूसरी तरफ है एवरेज वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होती है, यानी कुल डिस्प्लेसमेंट को कुल समय से डिवाइड करना है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, बल्कि ये भी बताती है कि किस दिशा में चल रही है। ये राउंड ट्रिप वाला एग्जाम्पल तो इस फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। सोचिए, कोई कार से घर से दुकान गया और फिर वापस घर आ गया। हो सकता है उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, लेकिन क्योंकि वो वापस वहीं आ गया जहां से शुरू किया था, उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया और इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। अब एक प्रो टिप, ये फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत काम आता है। एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जहां एवरेज स्पीड निकालना उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। सिनेरियो कुछ ऐसा है, एक कार अपनी जर्नी का पहला आधा हिस्सा v1 स्पीड से चलती है और दूसरा आधा हिस्सा v2 स्पीड से। तो सवाल है, एवरेज स्पीड क्या होगी? ज्यादातर लोग यहीं पर एक कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं। आम गलती ये होती है कि हम v1 और v2 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो जवाब गलत है। जब दूरियां बराबर हों तो हमें हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये बस एक स्पेशल टूल है जो खास तौर पर ऐसी सिचुएशंस के लिए ही बना है। इसे याद रखना बहुत काम आ सकता है। अभी तक हम एक कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहे थे, लेकिन असल दुनिया में तो चीजें तेज होती हैं, धीमी होती हैं, मुड़ती हैं, और मोशन में ये जो भी बदलाव आता है ना, उसका इंजन है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। जब भी हम एक्सेलरेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है तेज होना, पर फिजिक्स में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव। उसका काम ही है वेलोसिटी को बदलना, चाहे स्पीड बदले
या डायरेक्शन? तो एक्सेलरेशन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, स्पीड अप होना, तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। दूसरा, स्लो डाउन होना, तब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। और तीसरा, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन बदलना। जी हाँ, अगर स्पीड कांस्टेंट भी है पर सिर्फ मुड़ रहे हैं तो भी आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी की दिशा बदल रही है। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन सब को समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर अ बिग पिक्चर देखते हैं, एक क्विक समरी। ये टेबल सब कुछ समराइज कर देती है। ध्यान से देखिए कैसे डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये सिर्फ बताती है कितना, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये कितना के साथ साथ किस दिशा में ये भी बताती हैं। यही फंडामेंटल फर्क सब कुछ है। तो जाते जाते एक सवाल, अगर एक कार एक परफेक्ट सर्कल में कांस्टेंट 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो क्या वो एक्सेलरेट कर रही है? इसका जवाब आज हमने जो कुछ भी सीखा उसी में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।